दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव के मिशन पर किन राज्यों में कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव, चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले एक नजर इंडिया गठबंधन पर। इंडिया गठबंधन की तैयारी जोर पर है और लगातार 28 जिलों का बैठकों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पिछले दिनों बैठक हुई। इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता पहुंचे और उसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम फेस को लेकर चर्चे में थे। हालांकि अफवाहों का बाजार गर्म था कि वो नाराज हैं, लेकिन खुद सीएम नीतीश कुमार ने खुलासा किया है किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। पीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा कि उसे कोई लालसा भी नहीं है। अब जो है इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर बैठक की तैयारी है और बहुत जल्द खुलासा होने वाला है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पूरा मिशन बनाए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन के बाद ही अपने घोषणा करेंगे कि कहां कहां उसे चुनाव लड़ना है। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी चिन्हित लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। जैसा संकेत मिल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी इस बार झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र इन राज्यों में ज्यादातर फोकस है। वहीं गुजरात में भी अपना उम्मीदवार बनाने के लिए पूरा प्रयास में है। राजस्थान में भी उनका उम्मीदवार होगा। तो इन राज्यों में असदुद्दीन ओवैसी साहब का बिल्कुल पकड़ मजबूत है और असदुद्दीन ओवैसी साहब चाह रहे हैं कि कर्नाटक में भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। दोस्तों, इस वक्त जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ज्यादातर फोकस बिहार और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। इन तीनों जगह जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और खुद तेलंगाना में वो खुद है जो वो सीट पर लगातार जीतते आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बार तैयारी में है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ दिन कबल उन्होंने कहा था कि कोई भी पार्टी हमारे विचारधारा से अगर शामिल होगी तो हम उसे गठबंधन में शामिल कर लेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, लगातार चर्चे पर रहते हैं और लगातार लोगों के जुबान पर भी रहते हैं कि इन दलों के साथ ओवैसी साहब गठबंधन करेंगे। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब को इंतजार भी है और 2024 को लेकर आप जैसा सोच रहे हैं, इंडिया गठबंधन के 28 दलों की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने वाली है और बहुत जल्द होगी। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर अपना मंथन करेंगे, अपने रणनीति को बनाएंगे कि उसे कहां कहां किन किन राज्यों में अपना उम्मीदवार उतारना है और किन किन चिन्हित सीटों पर उतारना है। ओवैसी साहब का फोकस रहेगा कि हमारे चिन्हित सीटों से सांसद चुन के आए और मुसलमानों दलितों की बात हो लोकसभा में, इन्हीं मुद्दों पर फोकस रहेगा। जिस तरह से तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन वहां पर लगातार ये संदेश गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी लगातार 7 विधानसभा सीट जीतते आ रही है और ये 7 विधानसभा सीट में मुस्लिम चेहरे जीते हैं और उसके बाद न बीआरएस के पास कोई मुस्लिम चेहरा विधायक है, न ही कांग्रेस के पास है। देश भर को एक मैसेज गया है और खास तौर पर मुसलमानों के बीच ये मैसेज पहुंच रहा है और जिसका असर बिहार, उत्तर प्रदेश में पड़ सकता है। बहरहाल दोस्तों, लगातार आपको हम दिखाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के क्या घोषणा हो रहे हैं, किन किन राज्यों में वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद साकिर ने भी पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में है और उन्होंने कहा था कि 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ना है। इस दौरान जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन तैयारी देश भर के अलग अलग राज्यों में जारी है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की टीम अब इस पर विचार करेगी। जो उनका समीकरण बनेगा क्या हो सकता है और इंडिया गठबंधन और एमआईएम के बीच इस बार घमासान भी हो सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट लोकसभा सीट बिहार के फोकस में रहेगा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई सीट हैं जो फोकस में रह सकता है। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली लगातार चर्चे पर हैं। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ सीट काफ़ी फोकस में रहेगा और साथ ही साथ जो है कई सीट ऐसे हैं वहां पर
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत सकती है, चूंकि उसे नगर चुनाव में कामयाबी मिली है और नगर चुनाव के बाद उनका निशाना अब लोकसभा पर है। देखना यह है कि इस बार किस तरह का समीकरण बन रहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी किन किन राज्यों में चुनाव लड़ रही है। लगातार अपडेट में बने रहें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना।